हेलो। यस। ओके या ओके, वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत है जी। है ना? क्या कर रहे हैं हम? व्हाट वी आर डूइंग बेटा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस बुक, दिस पर्टिकुलर बुक, एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट, कितना जरूरी है ये बुक आपके लिए। आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस बात को समझते हो, है ना? और कितने बेहतरीन तरीके से समझते हो कि अब तक हमने कितने क्वेश्चंस कर डाले हैं इस पे, वो गवाही देता है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से समझते हो कि ये बुक आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेटा कोई भी एग्जाम, XYZ कोई भी एग्जाम जहां पे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, एज अ सब्जेक्ट, जो भी आप समझते हो, जिस तरीके से भी आप समझते हो कि पूछा जाता है बेटा, वहां पे ये बुक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, 110% बढ़ जाती है मेरे दोस्त। ठीक है? SSC इंग्लिश 7600 प्लस TCS MCQ क्वेश्चन के साथ SSC ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मेरे बच्चे, वो सबका कलेक्शन इस बुक के अंदर दिया हुआ है, 7600 प्लस क्वेश्चन। ठीक है? आसान काम नहीं है जी। ठीक है? अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली मेरे दोस्त, तो सोचो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे। इंग्लिश की जो आपकी दिक्कत है बेटा, वो बिल्कुल 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 नल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है? ये दोनों बुक ये दोनों बुक आपकी हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज है बेटा, जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस डिजाइन है आपके SSC की तरफ से, ठीक है, उसी पे बेस्ड है ये। चैप्टर वाइज स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, हर एक चीज डिटेल में दी गई है। राइट? सो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसी बुक का सोल्यूशन हम देख रहे हैं, वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं बेटा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला जो सेगमेंट है, वो स्पॉट द एरर पे बेस्ड है। स्पॉट द एरर के क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। राइट? ठीक है, आ जाओ जी। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डील करा है बेटा, 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 700 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं आपके स्पॉट द एरर से। ठीक है? जिसमें से हमने बेटा किसने कर लिया सर? 500 क्वेश्चन हमने सर कंप्लीट कर रखा है। जी बिल्कुल सही बोला आपने, 500 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखा है। 501 नंबर का क्वेश्चन है ये, 501, 501 जी। कोशिश करें जी। I had to told on the wall, sorry, हाँ, I had to hold, not told, I had to hold on to the wall to steady itself or I could have fallen। सेंटेंस रीड करा जी सर, रीड करा। क्या लिखा हुआ है? आई हैड टू होल्ड, मुझे पकड़ना पड़ा, मेरी मजबूरी हो गई पकड़ना। ठीक है? होल्ड ऑन करना, क्या चीज सर? वॉल को मुझे पकड़ना पड़ा। टू स्टडी, ठीक है, स्टडी मतलब रिलैक्स करने के लिए, खुद को संभालने के लिए। स्टडी मतलब एक जगह पर फिक्स हो जाना, खुद को रोकने के लिए, है ना? इट्स सेल्फ, सर इट्स सेल्फ किसके लिए आया है? इट्स सेल्फ किसके लिए आया है? हाँ जी सर, यहीं पे गड़बड़ है। इट्स सेल्फ किसके लिए आया बच्चे? राइट? इट्स सेल्फ किसके लिए आया मेरे दोस्त? है ना? इट्स सेल्फ, बता लल्ला। सर इट्स सेल्फ इट के लिए आता है, इट तो यूज हुआ नहीं है बच्चे, और वॉल की बात हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है ना? किसको रोकना है भाई? किसको रोकना है? मुझे खुद अपने आप को रोकना था। ठीक है? खुद अपने आप को रोकना था, तो आई के लिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है बच्चे। आई के लिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है जी। एरर ढूंढ लिया आपने जी, बिल्कुल। कहाँ पे है सर? इट्स सेल्फ वाले में, 501 के बी में एरर है सर, बी में एरर है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चले आगे सर, आगे आ जाओ जी। 502, क्वेश्चन नंबर 502 आपकी नज़र के सामने है जी। जरा सा कोशिश करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना जी? कोशिश करें। 502, वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है? वन ऑफ द प्रपोजल्स, ठीक है, प्रपोजल्स में से, बहुत सारे प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल रिसीव हुआ जो लगता है क्या? इंटरेस्टिंग। अच्छा, कहीं कोई एरर? सर एरर तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि नो एरर तो दिया नहीं है जी। नो एरर नहीं दिया तो ढूंढ लो। कह रहा है कि भाई वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस, ठीक है ना? एक प्रपोजल जो हम में से रिसीव हुआ, वो कैसा था भाई? कैसा है बेसिकली? कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करा हुआ है। V1 आ रखा है यहाँ पे, V1 आ रखा है बेटा। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रखा है कि वो जो प्रपोजल है जो रिसीव हुआ हमें, वो कैसा है? तो कैसा है भाई? वेरी इंटरेस्टिंग है। लेकिन बात किसकी हो रही है? वन प्रपोजल की बात हो रही है। वन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या लेगा भाई? सिंगुलर वर्ब लेगा, तो V1 नहीं आना था सर, V5 आना था। V5 क्या होगा इसका? सीम्स होगा मेरे बच्चे, सीम्स होगा, सीम्स होगा। ठीक है?
समझ आ रही है बात? कहाँ पे एरर है सर? सीम वाले में 502 के डी में एरर है, 502 के डी में एरर है। आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 503 बच्चे, 503, 503 बताएंगे जी। यहाँ पे भी एक मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो, बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं जी, है ना। जल्दबाजी में सीखोगे कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, रिलैक्स होके बैठ के वीडियो देखा करो जी, है ना। आ जाओ। द टू ट्रेन्स, दो ट्रेन, ठीक है, गेव द इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है कंफ्यूजन, इल्यूजन मीन्स व्हाट? कंफ्यूजन, ठीक है ना, ठीक है ना, कंफ्यूजन, बिल्कुल सिंपल मीनिंग याद रखो, कंफ्यूजन, राइट। जो दो ट्रेनें हैं उन्होंने क्या दिया भाई? एक इल्यूजन दिया ऑफ बीन स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या? स्टेशनरी मीन्स व्हाट? नॉट मूविंग, राइट, ठीक है। ऑफ बीन, ऑफ क्या है सर? प्रेपो है। ऑफ क्या है बेटा? प्रेपो है। प्रेपो मतलब क्या? प्रेपोजिशन। सर प्रेपो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, सर प्रेपो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। बीन क्या है सर? वर्ब है। बीन क्या है? वर्ब है। बीन क्या है सर? वर्ब है। अब एक बात ध्यान से दे सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आने वाला है, ठीक है, तो हम वो वर्ब नहीं लेते हैं, वो वर्ब नहीं लेते हैं। इस वर्ब का हम जिरंड फॉर्म लेते हैं, जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म क्यों सर? क्योंकि ये जिरंड फॉर्म सर नाउन होता है, और नाउन आपका क्या हो जाएगा बेटा? नाउन आपका सर ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। सर आप दिख नहीं रहे हो? अरे दिखूंगा ना, आ जाओ, देखो भाई, देखो मुझे देख के क्या ही करोगे, आ जाओ। नाउन का ऑब्जेक्ट देख लो भाई, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है बच्चे। अगर नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब का जिरंड फॉर्म लेना है, तो जिरंड फॉर्म क्या होता है सर? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हो तो ये बन जाता है जिरंड, ठीक है, ये बन जाता है जिरंड जब ये नाउन का काम करने लग जाए। तो ऑफ बीन नहीं होना था यहाँ पे, क्या होना था बच्चे? बीइंग होना था, बीइंग होना था, बीइंग होना था। किसमें एरर है? 503 के सी में एरर है मेरे बच्चे, 503 के सी में एरर है। डन, चलें आगे सर, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है 504, 504 बच्चे। क्वेश्चन बताएंगे जी, आंसर बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन तो मैं देख ही रहा हूं, है ना। एरर सर, एरर। द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ। द जूरी, या तो द जूरी में एरर है, नहीं सर। जूरी बोलते किसको है? कलेक्शन ऑफ जजेस को। जूरी किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ जजेस को, कलेक्शन ऑफ, अच्छा कलेक्शन तो थिंग्स के लिए हो जाएगा ना, ग्रुप बोल लो भाई, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। जजेस के ग्रुप को आप क्या बोलते हो? जूरी बोलते हो, ठीक है। द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसका मतलब एक कलेक्टिव नाउन को यूज किया जा रहा है, एक कलेक्टिव नाउन यूज किया जा रहा है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं क्या सर? कलेक्टिव नाउन यूज किया जा रहा है ना, कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर के तरीके से भी लिखते हैं अगर सब्जेक्ट बनाना हो, और प्लूरल के तरीके से भी लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरीके से भी ट्रीट करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट की तरीके से भी ट्रीट करते हैं, राइट, ठीक है। जब ये एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा, क्या? सिंगल एंटिटी, सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी की तरह काम करेगा, है ना, तो सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जब यह क्या होगा भाई? डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड होगा बेटा, जब भी डिवाइडेड होगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सेंटेंस को रीड करना जरा, सेंटेंस को रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या कि कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है सेंटेंस के अंदर। द जूरी फ्रॉम डिफरेंट, द जूरी और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब जो ये जूरी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है बेटा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो आर नहीं आना था, सिंगुलर वर्ब आना था। सिंगुलर वर्ब क्या होता है बेटा? सिंगुलर वर्ब हमारा इज होता है, आप इज को यूज करोगे यहाँ पे, आर यूज नहीं करोगे। कौन सा आंसर सही है बेटा? 504 के बी पार्ट में एरर है, 504 के बी पार्ट में एरर है मेरे दोस्त, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन 505, 505, 505 बेटा। द एल्डरली लेडीज नैरेटेड एन रादर इम्पोरेबल स्टोरी टू द पुलिस, कह रहा है कि टू एल्डरली लेडीज, ठीक है ना, नैरेट,
नैरेटेड, एंड रैदर, ठीक है ना। क्या यूज कर रहा है बेटा, एन। कितनी बार बताया मैंने एन आर्टिकल का यूज कहाँ होना है भाई, वॉवेल साउंड या वॉवेल लेटर के साथ आप एन आर्टिकल का यूज करते हो। ए आर्टिकल का यूज कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हो। तो यहाँ पे एन नहीं आना था सर, एन नहीं आना था, क्या आना था बच्चे, ए आना था। क्यों, क्योंकि रादर आर से स्टार्ट कर रहा है, आर हमारा क्या होता है बेटा, कॉन्सोनेंट लेटर होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा एरर था जी। किसमें एरर है सर, जहाँ पे एन लिखा है 505 के बी पार्ट में। अगला क्वेश्चन है 506, 506। 506 क्या कह रहा है, मिस मार्पेल, मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट, इज नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। अच्छा, नाइदर और को यूज कर रहा है, नाइदर और को यूज कर रहा है, पेयर यूज कर रहा है भाई, कंजंक्शन का एक पेयर यूज कर रहा है। आपको पता है बेटा क्या, कि सर नाइदर का जो पेयर होता है वो नॉर होता है, आइदर का जो पेयर होता है बेटे वो क्या होता है, वो क्या होता है बच्चे, सर और होता है। नॉट ओनली का क्या होता है सर, बट ऑल्सो होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है। ठीक है, ये पेयर होते हैं भाई। आपने क्या पढ़ा है बेटा, आपने ये पढ़ा कि सर पेयर मस्ट बी करेक्ट, पेयर हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, पेयर में कभी गड़बड़ आया तो एरर है। नाइदर के साथ नॉर फिक्स्ड है, यहाँ पे और लिया है, और में एरर है बेटा, क्या आना था यहाँ पे, नॉर आना था। कहाँ पे एरर है सर, सर एरर है आपके 506 के ए पार्ट में, 506 के ए पार्ट में एरर है जी। चलें आगे जी, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 507, क्वेश्चन नंबर 507 बच्चे ध्यान दो। 507 कोशिश करें जी, आंसर मिल जाएगा। 507 जी कह रहा है कि द बॉटल स्लिप्ड विद माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। जो बॉटल है वो मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया हजारों टुकड़ों में। ये बात बोल रहा है भाई, जो बॉटल है वो स्लिप किया है। तो जब भी आपको डिटैचमेंट दिखाना होता है, ठीक है ना, कि आपके हाथ से कोई चीज छूट गई, द बॉटल स्लिप्ड विद नहीं, विद मतलब होल्ड करना, विद मतलब क्या, किसी चीज को पकड़ना। ठीक है, विद माई हैंड, आई होल्ड द बॉटल विद माई हैंड, मैं अपने हाथ से बॉटल पकड़ता हूँ। आप वहां पे विद का यूज करते हो। फ्रॉम मतलब से, उस चीज से अलगाव की बात करता है फ्रॉम, ठीक है ना। और मैंने बताया फ्रॉम क्या होता है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। जब गिरा होगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हाथ रहा होगा, जब जहाँ पे आया होगा वो क्या होगा भाई, फ्लोर रहा होगा। तो जहाँ पहुंचेगा वहां पे टू, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां फ्रॉम। विद क्या कर रहा है, विद हटाओगे फ्रॉम लगाओगे, है ना, विद हटाओगे फ्रॉम लगाओगे। और फ्रॉम लगाया तो एरर किस में है सर, जहाँ पे विद लिखा हुआ है। कहाँ पे, 507 के सी में एरर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा 508, ठीक है 508, क्वेश्चन नंबर 508। एरर कहाँ पे, एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, एरर फिगर आउट करो। कह रहा है कि राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाई सुपरमार्केट एट 80 रुपी पर किलो। 80 रुपए पर किलो के हिसाब से जो राइस है वो बेस्ट क्वालिटी का मिल रहा है। बेस्ट मतलब क्या सर, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट मतलब क्या बेटा, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। आपको एक और बात पता है बेटा, कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो फिक्स्ड आर्टिकल है वो है द सुपरलेटिव डिग्री के साथ फिक्स्ड होता है। यहाँ पे बेस्ट के साथ अ लगा हुआ है, अ को हटाएंगे, अ को हटाएंगे मेरे बच्चे, क्या प्लेस करेंगे सर, द प्लेस करेंगे। द प्लेस किया आपने, एरर दिखा जी सर, एरर दिखा कहाँ पे, अब बेस्ट क्वालिटी में 508 के सी में एरर है। डन, 508 के सी में एरर है जी। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 509, 509 नंबर का क्वेश्चन जी आपके सामने, 509 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने जी। 509 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द सेल्फ, राइट। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से रीड करेंगे, आपको आंसर थोड़ा कंफ्यूज करेगा लेकिन मिल जाएगा जी। क्या बोल रहा है, शी पिक्ड अप, उसने पिक करा, क्या करा भाई, बुक्स को, लाई, क्या लिखा है भाई, लाई। एक होता है लाई, एक और होता है लाइंग, ठीक है ना। ठीक है, इस लाइन का मतलब होता है पड़े रहना,
पड़े रहना, या फिर लेट जाना, लेटे रहना भी होता है, ठीक है ना। लाई मतलब क्या होता है सर, दो होता है, इसका मतलब बीच में, किसी चीज़ के बीच में होना, बीच में होना जो कि फिक्स्ड होता है। क्या होता है बच्चे, फिक्स्ड होता है, बीच में होना जो कि फिक्स्ड होता है। दूसरा लाई मतलब क्या, झूठ भी होता है, ठीक है, झूठ भी होता है, राइट। सो लाई और लाइंग, ठीक। अब वो लाई वहां बीच में तो नहीं होगा बेटा, वो कहाँ पड़ा हुआ है भाई, टेबल पे पड़ा हुआ है, टेबल पे पड़ा हुआ है। पड़े हुए की इंग्लिश क्या होती है, लाइंग होती है, लाई नहीं होता है। तो लाई नहीं आना था बच्चे, यहाँ पे क्या आना था, लाइंग आना था। क्या आना था बच्चे, लाइंग आना था। क्या, सी पिक्ड अप द बुक्स लाइंग sorry, she picked up the books lying on the table and put them on the shelf, right, done। आ जाओ, एरर कहाँ है सर, ए में, 509 के ए पार्ट में एरर है, 509 के ए पार्ट में एरर है बच्चे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 510, 510 नंबर का क्वेश्चन जी, 510 नंबर का क्वेश्चन। एरर बताएंगे जी, एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड, ठीक है जी, विल फाइंड, कोशिश करेंगे जी। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप, कोई भी जो रुकता नहीं है, कहाँ पे भाई, रेड लाइट पे, विल फाइंड, नहीं भाई ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गड़बड़ है, विल फाइंड बोल रहा है, विल फाइंड बना रहा है क्या, पैसिव वॉइस, क्या बना रहा है बच्चे, पैसिव वॉइस। कैसे पता चला सर, कैसे पता चला, एरर दिखना चाहिए बच्चे, एरर की शक्ल और सूरत आपके नजरों के सामने होनी चाहिए। बोल रहा है क्या, एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट रेड लाइट, कोई भी जो रेड लाइट पे नहीं रुकता है उसको फाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या कर दिया जाएगा, फाइन कर दिया जाएगा। क्या वो एनीबडी ही फाइन करेगा, नहीं सर, फाइन तो कोई और करेगा ना, समवन करेगा, समवन मतलब कोई भी पुलिस वगैरह जो भी है। जब समवन करेगा फाइन, सब्जेक्ट खुद अपना काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट का काम कोई और करेगा, तो वो स्ट्रक्चर किस में बनता है बेटा, पैसिव वॉइस में। और क्या कह रहा है कि सर ये जो विल फाइंड लिखा हुआ है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किससे बनता है बेटा, विल बी प्लस वी थ्री, विल बी प्लस वी थ्री ये होता है, ठीक है। सो विल और वी थ्री तो आया हुआ है, बी नहीं आया, तो आपको बी यहाँ प्लेस करना है, विल बी फाइंड होगा। एरर कहाँ है सर, 510 के डी पार्ट में एरर है। आंसर हमारा क्या होगा, डी पार्ट होगा जी, डन। अगला क्वेश्चन जी, आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511, क्वेश्चन नंबर 511 बेटा, रीड करेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, ही इज ओवर 80, 80 के पार चला गया है वो, एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, है ना, डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। एरर बताएं जी, चलो मिलके करें, आ जाओ। टर्म लिखा हुआ है डेयर, एक बात बोल रहा है कि वो 80 के बाहर चला गया है, 80 के पार चला गया है, 80 साल का हो गया, 80 साल का हो गया है, तो वह ग्लासेस के बिना पढ़ नहीं सकता, है ना। मतलब कैन का सेंस आ रहा है, डेयर जो होता है वो भी मोडाल्स होता है, नीड भी मोडाल्स होता है, कैसे मोडाल्स होता है, क्या मोडाल्स होता है, विल डिस्कस इन ग्रामर सेक्शन। जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, अभी एरर पार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ये समझो कि डेयर नहीं आएगा। कैन का सेंस दे रहा है सर, कैन नॉट मतलब, कैन नॉट मतलब कैन नॉट वट, कैन नॉट एबल, कैन नॉट एबल टू रीड विदाउट वट ग्लासेस, ठीक है ना। कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है बिना ग्लासेस के पढ़ने की, बिना ग्लासेस के पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, तो कैन का यूज करेंगे यहाँ पे, कैन नॉट होगा, और कैन नॉट होगा तो किस पार्ट में एरर है बेटा, 511 के डी पार्ट में एरर है सर, 511 के डी पार्ट में एरर है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 512, 512, 512, रीड करेंगे जी क्वेश्चन को। 512, 512 क्या बोल रहा है, 512 सर ये बोल रहा है, आइदर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कपबोर्ड, या तो रमेश या रीमा के पास की है किसकी भाई, कपबोर्ड की। कबर्ड्स मतलब क्या होता है बेटा, अलमीरा, कबर्ड की कहाँ है बेटा, या तो रीमा के पास या रमेश के पास। तो सर ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है,
ये क्या फॉलो करता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें आपको ये बताया जाता है कि वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना होता है। वर्ब को बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना होता है, तो मतलब यहाँ पे वर्ब जो है वो हैव है। वो वर्ब क्या है हमारे लिए। और सब्जेक्ट क्या है? आइदर रमेश और रीमा। ठीक है। तो एक जो पूरा का पूरा पेयर है आइदर और का, है ना, आइदर और का, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? ये सिंगुलर की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? ये सिंगुलर की बात करते हैं। बट जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो आप, तो जो ये स्ट्रक्चर होता है, अगर आइदर के बाद से कोई सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है ना, फिर और आया है, फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आया है ना, तो जो ये वर्ब होता है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आइदर लिखा हुआ है क्या? आइदर टीचर और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ठीक है, आइदर टीचर और स्टूडेंट्स इज या आर, क्या आएगा बच्चे? तो सर आर आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स। वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है बेटा वो क्या है? स्टूडेंट्स है। वो प्लूरल है। स्टूडेंट्स क्या है बेटा? प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेता है सर अपने साथ? प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की जगह पे क्या होता? स्टूडेंट होता, तो यही सिंगुलर होता। ये कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यहाँ फिर आ जाओ, आइदर रमेश और रीमा बोल रहा है। रीमा भी सिंगुलर है, रमेश भी सिंगुलर है, तो हैव क्या कर रहा है? हैव नहीं आना था बच्चे यहाँ पे। क्या आना था? हैज आना था। हैज आना था। सर गड़बड़ कहाँ है? 512 के 512 के सी क्वेश्चन में एरर है जी। सी पार्ट में, सी सेक्शन में एरर है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है 513। अगला क्वेश्चन है जी 513, 513 नंबर का क्वेश्चन जी। 513 नंबर का क्वेश्चन है जी। एरर बताएं जी। एरर क्या है? द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररिलेवेंस। द इंफॉर्मेशन जो, वो इंफॉर्मेशन जो तुम पूछ रहे हो वो क्या है? थोड़ा सा इररिलेवेंस है। इररिलेवेंस नहीं आना था। जो नाउन होती है वो होती है इररिलेवेंट। क्या होती है बेटा? इररिलेवेंट होती है। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है सर? यूजफुल। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है सर? नॉट यूजफुल, यूजलेस जिसको बोलते हो, इररिलेवेंट, है ना। देख के लिख लेंगे भाई वर्ड को। इररिलेवेंट बोलते हैं जी, इररिलेवेंस नहीं आना था। एरर कहाँ पे है सर? 513 के बी में एरर है। 513 के बी में एरर है। अब यहाँ पे पूछोगे सर कोई एक्सप्लेनेशन? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। क्वाइट, क्वाइट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इररिलेवेंस की जगह पे नाउन आना था। नाउन क्या होता है? इररिलेवेंट होता है। इररिलेवेंट ही प्लेस होना था वहां पे। डन है? डन है बेटा, आ जाओ। 514, क्वेश्चन नंबर 514, 514, है ना, 514। एरर बताएंगे जी फटाफट। क्या है? रीड करो भाई सेंटेंस। शी विल कम टू वर्क दो इट डज नॉट रेन टुमारो। शी विल कम टू वर्क दो इट डज नॉट रेन टुमारो। ठीक है। सेंटेंस रीड करा बच्चे और आपको समझ आया कि सर ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या समझ आया बच्चे? कि कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, तो ये इफ क्लॉज को फॉलो करता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या करता है सर? इफ क्लॉज को फॉलो करता है। किसको सर? इफ क्लॉज को फॉलो करता है। इफ क्लॉज, राइट। अच्छा जी, अगर इफ क्लॉज किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो दूसरा वाला क्लॉज किस में होता है सर? फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है तो सर दूसरा वाला क्लॉज किस में होता है सर? फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है। काफ़ी डिटेल में ये बातें कर सकते हैं हम कहाँ पे? ग्रामर के अंदर। ठीक है ना। अभी हम एरर कर रहे हैं बेटा। फ्यूचर इनडेफिनिट, राइट। तो इफ क्लॉज क्या करता है? अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किसको फॉलो करेगा भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट को फॉलो करेगा। अब देखो ध्यान से, सी विल कम टू वर्क, ठीक है, यहां तक अगर बात आई, सी विल कम टू वर्क, वो वर्क पर आएगी। फ्यूचर की बात चल रही है। आगे देखो, इट डज नॉट रेन टुमारो, यदि बरसात नहीं होती है कल, यदि बरसात नहीं होती है कल तो वो काम पर आएगी। तो ये वाला जो क्लॉज है ये इफ क्लॉज बन रहा है। दो नहीं आना था बच्चे, यहाँ पे क्या आना था? इफ आना था। दो नहीं आना था, इफ आना था। क्यों आना था? आपने उसका रीजन देख लिया। रीजन देख लिया तो कहाँ पे एरर है सर? 514 के बी पार्ट में एरर है। 514 के बी पार्ट में एरर है बच्चे। ठीक है, चलें आगे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 515, 515, 515। कोशिश करेंगे जी, एरर मिल जाएगा।
बिफोर टेक द दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बिफोर टेक दिस मेडिसिन, तो ध्यान दे लो एक पॉइंटर, क्या कि सर जब भी बिफोर से या फिर आफ्टर से, जब भी बिफोर से या फिर आफ्टर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इनके बाद आप ठीक वर्ब को नहीं लेते हो, इनके बाद आप ठीक वर्ब को नहीं लेते हो। अगर वर्ब की नीड है बेटा तो आप क्या करोगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसको हम जिरंड बोलते हैं वो आएगा। क्या आएगा, जिरंड आएगा बेटा। ठीक है, जिरंड। ठीक है, और जिरंड क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्यों जिरंड, क्योंकि वो ये नाउन होता है बेटा। क्या होता है, नाउन होता है। डेप्थ में बिल्कुल ग्रामर के अंदर सीख जाएंगे। ठीक है, नाउन होता है। कहाँ पे सर, बिफोर टेकिंग होगा, टेक नहीं होगा, टेकिंग होगा, TAKING। एरर कहाँ है, ए पार्ट में, 515 के ए पार्ट में एरर है। डन, चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन है 516, 516 जी, 516। देखें जी क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर एक टर्म होता है, एक फ्रेज होता है जिसको बोलते हैं लुक आफ्टर। क्या, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब केयर करना, देखभाल करना, केयर करना। ठीक है, आ जाओ। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ, जो मेरा मेरठ विजिट करने का रीजन था वो ये था क्योंकि मेरी मम्मा को मेरी ज़रूरत थी, मेरी मम्मा को मेरा मतलब मेरी मम्मा को मुझे ख्याल रखना था। ऐसी बात बोल रहा है, ऐसी बात बोल रहा है तो ध्यान दो। द रीजन पहले बोल चुका है, और बिकॉज भी किस लिए आता है बेटा, बिकॉज भी रीजन बताने के लिए आता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी रीजन पहले आ जाए, जब भी रीजन लिखा हुआ पहले आ जाए, मीनिंग नहीं बेटा, लिखा हुआ रीजन एट एज इट इज दिख जाए आपको कि रीजन लिखा है, तो उसके बाद आप बिकॉज का यूज नहीं करते हो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, नहीं करते हो, नहीं करते हो तो बिकॉज का ही एरर है। क्या होगा, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। राइट, कहाँ पे एरर है सर, बिकॉज वाले पार्ट में। 516 के बी में एरर है, बी में एरर है तो उसको एरर बनाएं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बेटा 517, 517। ठीक है जी, 517 बताएंगे जी, एरर बताएंगे। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। एरर बताओ, बताओ भाई, बिल्कुल इजी सा एरर है। क्यों, क्योंकि सर नो वन की बात कर रहा है, और नो वन कैसा सब्जेक्ट होता है बेटा, नो वन होता है सर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट बनेगा तो कैसा बनेगा सर, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा बेटा नो वन, तो हैव इसके साथ लग रखा है, गड़बड़ है ना। क्या आना था, हैज आना था। ठीक है, हैज आना था तो किस में गड़बड़ है सर, 517 के डी पार्ट में एरर है। आ जाओ 518, 518 रीड करेंगे जी जरा। ओके, 518, 518 नंबर का क्वेश्चन है जी। 518 नंबर क्या कह रहा है, अ कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस मतलब मिलना, कन्फ्लुएंस मतलब कोई एक चीज़ यहाँ से आ रही है, कोई रास्ता या कोई नदी, ठीक है, और यहाँ से एक आ रही है और यहाँ आके मिल गए, तो दिस इज व्हाट, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस, मीटिंग पॉइंट आप बोल सकते हो। क्या, मीटिंग पॉइंट, क्या बोल सकते हैं इसको, मीटिंग पॉइंट। राइट, ठीक है, डन। कह रहा है कि अ कन्फ्लुएंस इज अ प्लेस। ठीक है, कन्फ्लुएंस क्या है बेटा, एक प्लेस है। किस चीज का प्लेस है, वेन टू और मोर रिवर्स मीट। नहीं, जहां पे मैंने कहा ना, जहां पे मिलना होता है भाई। ठीक है, तो जहां होता है ना, वेन नहीं, वेयर होगा ना। क्या आएगा बेटा, वेयर आएगा, वेन नहीं आएगा। ठीक है ना, वेन नहीं आएगा, वेयर आएगा। क्यों आएगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी मीनिंग ही ये होती है बेटा, कन्फ्लुएंस मतलब दैट प्लेस वेयर टू रोड्स और टू रिवर मीट्स। वो प्लेस जहां पे दो नदियां या दो रास्ते आके मिलते हैं, कन्फ्लुएंस। ठीक है, आ जाओ।
अच्छा जी, एरर नहीं बताया सर। एरर सिंपल सी बात है ना, कहाँ पे होगा, वेन वाले में। 518 के सी में एरर होगा, 518 के सी में एरर होगा। ठीक है, आ जाओ जी। 519, क्वेश्चन नंबर 519 मेरे बच्चे, 519। आई शैल बाई दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। ठीक है ना, आई सेल बाई दिस बुक, एस एस सी सीजल टायर सेकेंड, टायर टू में आया हुआ है बेटा ये एरर, है ना। क्या कह रहा है कि आई सेल बाई दिस बुक, मैं ये बुक खरीदूंगा, इफ यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, यदि तुम इसे पसंद करो या नहीं। तो एक वर्ड है बेटा इफ। इफ जो होता है वो कंडीशन बताने के लिए यूज होता है। क्या, इफ जो होता है वो कंडीशन बताने के लिए यूज होता है। और एक और इसी से मिलता जुलता वर्ड है बेटा वेदर। वेदर होता है चॉइस बताने के लिए। ठीक है ना, चॉइस बताने के लिए। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, चॉइस ही तो बताया जा रहा है ना, कि चाहे तुम इसे पसंद करो या ना पसंद करो, ये तुम्हारी चॉइस है, मैं इसे खरीदूंगा ही। तो इफ नहीं आना था बच्चे मेरे, क्या आना था, वेदर आना था। तो ये टर्म्स आपको याद रहेंगे तभी आपसे एरर होगा। देख रहे हो ना, कुछ फिक्स्ड एरर है। ठीक है, कुछ फिक्स्ड एरर है, कुछ एरर ऐसे हैं जो लॉजिकली चल रहे हैं। अब ये फिक्स्ड है बेटा, इफ की मीनिंग क्या होती है, वेदर की मीनिंग क्या होती है, आपको दोनों पता होना चाहिए। इफ भी कंडीशन के लिए यूज होता है, वेदर भी कंडीशन के लिए यूज होता है, लेकिन वो कंडीशन किस पे डिपेंड करती है बेटा, चॉइसेस पे डिपेंड करती है, चॉइस पे डिपेंड करती है। तो वहां पे इफ जो है वो कंडीशन नहीं बना रहा है, कंडीशनल क्लॉज या सेंटेंस नहीं बना रहा है, वो बना रहा है चॉइसेस। और चॉइसेस बनाने के लिए हम वेदर का यूज करते हैं, इफ का यूज नहीं करते मेरे लाल। जब नहीं करते हैं तो कहाँ पे एरर है सर, सर जहाँ पे इफ लिखा है 519 के डी में एरर है, 519 के डी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 520, 520। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास, हर एक बच्चा नर्सरी क्लास का, ये बोलना चाह रहा सेंटेंस। क्या, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास, हर एक बच्चा नर्सरी क्लास में रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, उसको जरूरत है इंडिविजुअल अटेंशन की। लाजमी सी बात है बच्चा, क्या, कि छोटे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप 50 बैठोगे एक टीचर पढ़ा देगा, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो को उनको क्या होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए होता है ना। आ जाओ, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास, बात किसकी हो रही है, ईच वन की। ईच जो होता है मैंने बता रखा है क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है सर। क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बता रखा है कि वो 1/1 की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। जब भी 1/1 की बात करेंगे सर, वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे मेरे बच्चे, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कैसी आई है, V1 आई है, ध्यान से देखो V1 है। ट्रिक है, रिक्वायर वर्ब है ना, V1 है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे V5 चाहिए। V5 मतलब रिक्वायर्स, रिक्वायर्स चाहिए, रिक्वायर नहीं चाहिए। राइट, रिक्वायर नहीं चाहिए मेरे बच्चे। तो 520 के ए में एरर होगा, 520 के ए में एरर होगा बच्चे। चलें आगे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो 521 है। 521, 521 नंबर का क्वेश्चन है जी, 521 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सी हैज बिन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। ये तो देख के उड़ा दोगे तुम, ये क्वेश्चन तुम देख के उड़ा दोगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्यों, क्योंकि न जाने कितनी दफा मैंने बताया है आपको। क्या बताया मेरे बच्चे, कि जब भी टाइम की बात करेंगे, जब भी टाइम की बात करेंगे मेरे लाल, है ना, तो टाइम जो होता है वो दो चीज़ों से डिनोट कर सकते हो, या तो आप सिंस से डिनोट करोगे या फिर फॉर से डिनोट करोगे। सिंस क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर क्या होता है, पूरा पूरा ड्यूरेशन। सर ड्यूरेशन दे रखा है, फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा सर, फॉर आएगा, फॉर आएगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, कहाँ पूछा है, लेवल देखो एग्जाम का, ऐसे सीजीएल टायर 2, सीजीएल के टायर 2 में आया हुआ है, लेवल देख लो, सी में एरर है, 521 के सी में एरर है बच्चे। राइट, तो हम 521 तक पहुंच गए हैं जी। ठीक है, फटाफट एरर बन रहे हैं आपसे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 522। अगला क्वेश्चन है बेटा 522। हाँ जी, 522 बताएंगे जी, जरा एरर बताएंगे। When there were a strong wind, the pine trees made sad airy sound। airy मतलब बिल्कुल इरिटेशन वाला साउंड, है ना, बिल्कुल बेकार सा साउंड। राइट, ठीक है, कह रहा है कि when there were a strong wind, ठीक है,
जब एक स्ट्रांग विंड आई, किसकी बात कर रहा है भाई? देयर जो होता है बेटा, मैंने बता रखा है, देयर, हियर, इट, इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं सर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और जो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है बेटा, इनके आगे जो नाउन और प्रोनाउन लगा होता है उनके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे क्या सर, आपने एग्जाम्पल दिया था, देयर वॉज अ किंग, है ना? एक राजा की बात है, एक राजा की बात है, आपने वॉज लगाया, मैंने कहा बहुत सारे राजा ले लो, तो आप क्या बोलोगे? देयर वर किंग्स। तो जैसे ही आप किंग्स पे पहुंचे तो आपने वर लगाया, तो ये क्या काम कर रहा है सर? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब किंग अगर सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हम देयर का यूज कर रहे हैं सेंटेंस स्टार्ट कराने के लिए। सेम वही का बात यहाँ पर है। और स्ट्रांग विंड सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता था, इसलिए देयर से स्टार्ट कराया गया। वर नहीं आना था मेरे बच्चे, एक स्ट्रांग विंड की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल ए लगा हुआ है, वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। कहाँ पे दिक्कत है सर? डी में 522 के 522 के डी में एरर है। आ जाओ आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 523, 522 करा हमने अभी, ठीक है। 523 नंबर का क्वेश्चन बेटा, 523 नंबर का क्वेश्चन। डन। आई एम सॉरी आई हैवेंट लर्न द पोयम एट हर्ट, एट हार्ट, राइट? हर्ट नहीं, हर्ट तो HURT होता है ना, किसी को आप हर्ट कर देते हो, नुकसान पहुंचाते हो, तो हर्ट नहीं, हार्ट। आई एम सॉरी आई हैवेंट लर्न द पोयम एट हार्ट नहीं होता है बेटा। जब भी आप कोई चीज़ मन से याद करते हो, दिल से याद करते हो, तो उसको आप बोलते हो बाई हार्ट, मतलब मेमोराइज कर लेना। क्या? मेमोराइज कर लेना सर, मेमोराइज कर लेना, राइट? ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। अच्छा, कहाँ पे एरर है सर? एट हार्ट में आएगा, 523 के डी पार्ट में एरर है बच्चे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने 524, क्वेश्चन नंबर 524, 524। बताएंगे जी। ठीक है, बताइए भाई। चलो। भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। एरर दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चे? क्या कह रहा है? भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। भानु ने फिनिश करा। एक चीज ध्यान दे, एक चीज ध्यान दे, एक वर्ब है फिनिश, ठीक है। कुछ लिमिटेड वर्ब हैं, कुछ लिमिटेड वर्ब है जिनके बाद आप वर्ब की, ठीक है ना, फिनिश क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ लिमिटेड वर्ब है जिनके बाद आप सीधे सीधे जिरंड लेते हो, जैसे फिनिश, क्या? सजेशन, सजेस्ट, है ना? क्या? और इंजॉय, इंजॉय, ठीक है ना। इनके बाद आप सीधे सीधे क्या लेते हो भाई? जिरंड लेते हो। इनके बाद आप क्या लेते हो? जिरंड लेते हो। और भी वर्ब हैं, ये ग्रामर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिनिश, सजेस्ट, इनके बाद आप क्या लेते हो सर? इंजॉय, इनके बाद क्या लेते हो सर? जिरंड लेते हो। भानु फिनिश टू रीडिंग नहीं, भानु फिनिश रीडिंग। भानु ने क्या करा? रीडिंग फिनिश कर लिया। क्यों जिरंड लेते हो? उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड आपने वर्ब कंप्लीट कर लिया। भानु फिनिश रीडिंग, भानु ने पढ़ना खत्म कर लिया। तो वर्ब के बाद आप सीधे ऑब्जेक्ट लेते हो ना। ऑब्जेक्ट बनता कौन है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट बनता कौन है सर? ऑब्जेक्ट तो बनेगा सर आपका या तो नाउन या प्रोनाउन। अगर आपने नाउन और प्रोनाउन ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट कौन बनेगा। आप या तो नाउन बनेगा बच्चे या प्रोनाउन बनेगा। अगर नाउन या प्रोनाउन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन बनेगा, तो नाउन यहाँ पे बनाने के लिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है सर? जिरंड बनाना होता है। जिरंड मतलब सर वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
तो क्या होगा भाई, यहाँ पे रीडिंग होगा, सिंपल सी बात है। भानु फिनिश्ड रीडिंग, क्या होगा, भानु फिनिश्ड रीडिंग कहाँ पे है भाई, टू रीड में एरर, 524 के सी पार्ट में एरर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 525, 525 525 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड, है ना, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड, एक बड़ा अमाउंट किसका भाई, पैसे का, है ना। अब एक चीज बताओ जरा ध्यान से देखो, अगर तो मनी क्या है बेटा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। चलो, आप मनी आज तक काउंट किए हो क्या, नहीं, मनी तो काउंट ही नहीं करते हो ना लल्ला, मनी नहीं काउंट करते हो, क्या काउंट करते हो सर, या तो मैं रुपी काउंट करता हूँ, या तो मैं रुपी काउंट करता हूँ, या फिर सर मैं क्वाइन काउंट करता हूँ। क्वाइन का क्वाइंस होता है सर प्लूरल, क्वाइन का क्वाइंस होता है, और रुपी का रुपीज होता है सर, रुपीज होता है, राइट। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। पैसा काउंट नहीं होता है, मनी काउंट नहीं होता, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, पहली चीज। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आप टर्म अमाउंट यूज करते हो, अमाउंट यूज करते हो, अमाउंट भी क्या है, अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है, ये तो बातें समझ गया। अब आपको पता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है सेंटेंस में, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ बच्चे सेंटेंस के अंदर, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है बेटा, सर सिंगुलर वर्ब आती है, क्या, सिंगुलर वर्ब आती है, राइट। और यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो वर यूज हुई है, जो कि अपने आप में प्लूरल है, क्या आना था, वॉज आना था। आप किस बात से कंफ्यूज हो गए हो, आप इस बात से कंफ्यूज हो गए हो कि सर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिखा हुआ है, तो बेटा अ लार्ज अमाउंट ऑफ नहीं होता है, वो जो प्लूरल होता है वो अ नंबर ऑफ होता है, अ नंबर ऑफ, या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ होगा, वो नंबर की बात करेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब लेते हो, इसके साथ बेटा आप प्लूरल वर्ब लेते हो। अ लार्ज अमाउंट, अमाउंट की जब भी बात करेगा अमाउंट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, वो फिक्स्ड है। अमाउंट के साथ अगर सिंगुलर वर्ब आ गई, कहाँ पे एरर है सर, 525 के सी पार्ट में एरर है, ठीक है। डन है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बेटा। हम 525 क्वेश्चन तक डन कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की बात हम अगले वीडियो में करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।